नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। 6 सितंबर तक बंद रहेगी टॉय ट्रेन परिसेवा। एनजेपी से दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन सेवा 6 सितंबर तक बंद रहने वाली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से रोंगटोंग और तिंधरिया के बीच भूस्खलन के कारण टॉय ट्रेन की पटरी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद रेलवे ने सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन परिसेवा 6 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इधर पूजा से ठीक पहले टॉय ट्रेन परिसेवा बंद होने से पर्यटकों में मायूसी देखी जा रही है। बताते चले, पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से उत्तर बंगाल में भारी तबाही देखी जा रही है। उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर है। कई इलाके में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। इस बीच कल ही रोंगटोंग और तिंधरिया के बीच भूस्खलन के कारण टॉय ट्रेन की पटरी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सामान से लदा 2 ट्रक पलटा, चालक और खलासी घायल। सिलीगुड़ी के पास फूलबाड़ी में शनिवार सुबह को 2 ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि हल्की फुल्की मामूली चोटें जरूर आई है। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के जोतियाखाली एलमोड़ इलाके में जर्जर सड़क पर कोयले से लदा एक ट्रक पलट गया। इधर घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई देर तक स्थिति जाम की बनी रही। वहीं फूलबाड़ी के अमाई दिघी इलाके में लहसुन से लदी एक ट्रक सड़क के किनारे पलट गई। हालांकि 2 अलग अलग घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन चालक और खलासी को नुकसान होने की खबर है। उन्हें मामूली चोटें लगी है। लंबे ट्रैफिक जाम के बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस आखिरकार मौके पर पहुंची और हादसे के दोनों वाहनों को रास्ते से हटाकर जाम से लोगों को निजात दिया। सिलीगुड़ी के पास सालूगढ़ स्थित विकास नगर में कई दिनों से विवाद चल रहा था कि स्थानीय लोगों के आरोप के मुताबिक इलाके में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार उन्हें नया घर बनाने की अनुमति नहीं है और उन्हें घर की मरम्मती करने को भी अनुमति नहीं है। मरम्मती के काम के लिए रखी गई बजरी बालू उठाकर लाया जाता था। इसी को लेकर विकास नगर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उनके अधिकारियों के लिए एक ज्ञापन रैली निकाली गई। जवानों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए डाबग्राम ने एक पंचायत कार्यालय की ओर भी घेर लिया। खूंटी पूजा के साथ ही खगराबाड़ी क्लब की दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दुर्गा पूजा के अब कुछ ही दिन शेष है। विभिन्न क्लबों की ओर से पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कूच बिहार के साउथ खगराबाड़ी क्लब में खूंटी पूजा कर दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। दक्षिण खगराबाड़ी कूच बिहार के सबसे पुराने क्लबों में से एक है। साउथ खगराबाड़ी क्लब में 65वीं पूजा में इस वर्ष चंदननगर की लाइटिंग का खास आकर्षण रहने वाला है। बारिश में मालदा में भारी तबाही, बांध का 100 मीटर हिस्सा गंगा नदी में डूबा, 50 परिवारों को किया गया स्थानांतरित। मालदा के मानिक चौक में भूटनी चर के कालूटन इलाके में बांध का 100 मीटर गंगा नदी में डूब गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोग अपने अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पनाह ले रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा में 4 घर डूब गए हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में नए ड्रेस कोड की घोषणा की है। सरकार के इस ऐलान के बाद से ही कुछ स्कूलों में इसका विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को कूच बिहार के विवेकानंद विद्यापीठ के विद्यार्थी ड्रेस कोड में बदलाव के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। आक्रोशित विद्यार्थियों ने इसके खिलाफ कूच बिहार के जिलाधिकारी और कूच बिहार स्कूल निरीक्षण को ज्ञापन भी सौंपा। बीएसएफ की 72 नंबर बटालियन की ओर से शुक्रवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी प्रखंड के रासखुआ हाई स्कूल में आयोजित इस जागरूकता शिविर में रासखुआ हाई स्कूल में स्कूल छात्र छात्राएं और शिक्षक मौजूद थे। शिविर में प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न जागरूकता वीडियो दिखाए गए। शिविर में रासखुआ हाई स्कूल के प्राचार्य अरुण कुमार घोष, करंदगी के वीडियो निशित तामंग सह अन्य अधिकारी अनुपस्थित रहे।
आमरा बांगाली नामक संगठन ने पश्चिम बंगाल का बंटवारा कर कामतापुर अथवा ग्रेटर कूच बिहार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग को खारिज करते हुए इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका है। बंगाल विभाजन की मांग के खिलाफ संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। भूटान से सटे जयगांव में फुटपाथ को खाली करने के निर्देश पर व्यापारियों में हड़कंप, जेडीए कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलीपुरद्वार में प्रशासन द्वारा जयगांव के भूटान गेट के पास के व्यापारियों को फुटपाथ को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के इस निर्देश के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। शुक्रवार को जेडीए कार्यालय के सामने इन व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि जयगांव में व्यापारियों का कारोबार फुटपाथ पर केंद्रित है। आम के बगीचे में फंदे से लटका मिला एक फल विक्रेता का शव। मालदा के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने आम के बगीचे में एक फल विक्रेता का फंदे से लटकता शव बरामद किया। घटना लक्ष्मीपुर पावर ग्रिड के सामने आम के बगीचे में घटित हुई है और इससे चौतरफा हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मूर्तिकारों के चेहरे खिले, मिल रहे अधिक ऑर्डर। बंगाल के सबसे लोकप्रिय उत्सव दुर्गा पूजा इन दिनों चारों ओर पूजा की तैयारी चल रही है। लोगों में खुशी की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को हेरिटेज घोषित करने को लेकर के भी लोग खुश है। बंगाली के 12 महीने में 13 पर्व में सबसे बड़े दुर्गा पूजा का नाम आता है। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा के मुचने इलाके में कुमारटुली के कलाकारों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें मूर्तियों के अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। बांगलारबाड़ी परियोजना का काम पूरा करने वालों को नगर पालिका ने सौंपा प्रमाण पत्र। ओल्ड मालदा नगर पालिका ने राज्य सरकार की बांगलारबाड़ी परियोजना का काम पूरा करने वालों को प्रमाण पत्र सौंपा है। इस कार्यक्रम में ओल्ड मालदा नगर पालिका के अध्यक्ष कार्तिक घोष, उपाध्यक्ष सफीकुल इस्लाम और विभिन्न वार्डों के पार्षद शनिवार सुबह ओल्ड मालदा नगर पालिका के सम्मेलन कक्ष में मौजूद थे। लगभग 50 लाभार्थियों को बांगलारबाड़ी परियोजना का प्रमाण पत्र और नगर पालिका द्वारा स्वीकृत पासबुक प्रदान की गई। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses. BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPEd, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring.
Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. केवल 100 रुपियाँमा 1 करोड साँच्चै किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 100 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ।